जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। जैसा कि आज के वक्त में आप देखेंगे कि लोगों को बाल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जो आज की जितनी भी नई जनरेशन आ रही है, किसी के वाइट बाल होते हैं तो किसी को जो गंजापन हमें देखने को मिलता है, उसी के रिलेटेड में जो एक डॉक्टर्स हैं, जानी मानी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नुज़हत नाम है इनका, जो काफ़ी फेमस है, मीरा रोड के अंदर में ही है, जो कि इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। और ये जिस तरह से काम करती हैं, इनका काम करने का अंदाज ही अलग है। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो आजकल लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बाल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका कारण क्या है? बहुत सारे रीज़न्स है इब्राहिम, काफ़ी रीज़न्स है। हेयर फॉल के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, काफ़ी कॉजेज़ इंटरनल भी होते हैं। हमारी जो डाइट स्टाइल हो गई है आजकल, ओके, जो हमारा रहना सहना है, एक्सरसाइज नहीं है, ओके, हमारी नींद जो पैटर्न्स ख़राब हो गए, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, ये तो इंटरनल कॉजेज़ हुए। एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कभी कभी पानी हो गया, हम हार्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं हेयर वॉश वगैरह करने के लिए, या बहुत सारा पोल्यूशन है, सन है, ये सारी चीज़ों से हेयर के डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ता है। जो आज के वक्त में लोग होम रेमेडीज़ बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करो, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा, तो ये कितना सही है? अगर जो लोग वो देख करके काम करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कैसा है ना, होम रेमेडीज़ अकॉर्डिंग टू मी तो एक मिथ ही है। कभी काम कर जाते हैं, कभी नहीं करते। तो जिनके लिए काम कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट 100% केसेस में होम रेमेडीज़ काम नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज जो होम रेमेडीज़ मैंने सुने हैं आज तक मेरे पेशेंट से, वो है अनियन का जूस लगाना या कुछ और, नींबू का जूस लगाना बालों पे, ये सारी चीज़ें काम नहीं करते। तो इससे नुकसान भी होता होगा? हाँ, इससे स्कैल्प की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और जो एक्चुअल रीजंस है, जैसे कि डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसकी वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो वो डेफिशिएंसीज के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं या उस तरीके के फूड आइटम्स लेने होते हैं। तो वो अगर हम खाएंगे तो हमको बेनिफिट होगा, वो सब लगाने से बेनिफिट नहीं होता है। कुछ डैंड्रफ की भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कैसे उससे मतलब लोग निजात पाएं, या फिर किस चीज़ का ध्यान रखें? डैंड्रफ के भी बहुत सारे कॉजेज़ है और टाइप्स भी हैं अलग अलग। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको स्कैल्प टाइप देखना होता है कि स्कैल्प ड्राई है या ऑयली है। तो उसके लिए फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, उसके हिसाब से फिर शैम्पू दिया जाता है, सोल्यूशंस दिए जाते हैं। और डैंड्रफ बार बार ना हो, उसके लिए भी रूट कॉज को ट्रीट करके हमको सोल्यूशन देना होता है। मैम, आज के वक्त में जो हमारी युवा जनरेशन है, उनके बाल जो है वक्त से पहले ही एक वाइट होते जा रहे हैं, बूढ़े नजर आने लग रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसके काफ़ी रीजंस हैं। प्राइमरली तो जेनेटिक भी है कि माँ बाप में पहले हुआ है या कहीं और फैमिली मेम्बर्स में हुआ है तो वो बच्चों में आ रहा है। एंड सेकेंडली डेफिशिएंसीज अगेन, तो कैल्शियम पैंथोथेनिएट या जिंक जैसे मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसीज हो रही हैं खाने पीने में, तो बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? इससे बचा जा सकता है, बट अगेन न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा, स्ट्रेस मैनेज करना होगा, ये सारी चीज़ें। अगर जेनेटिक कॉजेस है तो हम ज़्यादा फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज के वक्त में जो ज़्यादातर लोग जो है हेयर्स को डाई लगा करके करते हैं, फिर उससे भी देखा जाता है कि कुछ सालों बाद उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो क्या उसके अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमें अप्लाई अपने हेयर्स पे नहीं करना? बाल के जो कलर्स हैं उसमें जो अमोनिया वगैरह होता है, वो केमिकल्स बाल को तो डैमेज करते हैं, तो उससे बाल हेयर फॉल बढ़ता है, कभी कभी हेयर लॉस भी बढ़ता है। लेकिन हेयर कलर इज़ दी ओनली सोल्यूशन फॉर नाउ फॉर वाइट हेयर। ग्रे हेयर के लिए और कोई मेडिकल सोल्यूशन नहीं है। एक बार अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए क्लिनिकली अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको कलर ही करना है। तो आपको फिर देखना है कि कलर में जो लेस डैमेजिंग कलर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो लोग होम रेमेडीज बना करके देते हैं, आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, आई वुड नॉट टेस्टिफाई, दे विल नॉट वर्क 100% ऑफ द टाइम्स। यानी कि कहीं ना कहीं वो खाली अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए और लोगों को मिसगाइड करके, so that is just a marketing gimmick, तो उससे एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं आते। जो ये एक मानी जानी डॉक्टर हैं, इन्होंने हमें जो जानकारियाँ दी है उससे अब तक का हमें ये पता चल रहा है कि हमें सजेशन जो है वो आज के वक्त की अधूरी जानकारी जो हमें इंटरनेट देता है उससे नहीं लेना है, बल्कि हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना है, उनसे बिल्कुल मुलाकात करके कि हमें कैसे अप्लाई अपने आप को करना है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर में जो है बदलाव लाएँ, जिससे हमारे शारीरिक चीज़ों के अंदर में बेहतरीन रिजल्ट हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हेयर्स की नहीं है, ये स्किन की भी है। हम सेकेंड पार्ट के अंदर में इनसे स्किन के बारे में बात करेंगे। मैम, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो हेयर्स प्रॉब्लम्स जेंट्स को भी है, लेडीज़ को भी है, वो लोग अगर चाहते हैं छुटकारा पाने के लिए, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी उन लोगों को? कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना न्यूट्रिशन थरो रखें,
विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो बालों के लिए ज़रूरी है वो आप इंक्लूड करें अपने फूड में। जितना हो सके उतना पोल्यूशन, टॉक्सिन से आपके बालों को बचाएं। ओके, उसके लिए आप स्कार्फ, लेडीज़ हैं अगर फीमेल्स हैं तो स्कार्फ बांध सकती हैं, या मेल्स और फीमेल्स दोनों सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट बालों का भी सनस्क्रीन आता है। अच्छा, तो वो बालों भी का सनस्क्रीन आता है। ओके, वो भी आप लगा सकते हैं। एंड रूटीन केयर में आपको प्रॉपर शैम्पू यूज़ करना है आपके स्कैल्प के हिसाब से, और ज़्यादा अगर ड्राई है बाल तो उसको फिर सीरम्स वगैरह लगाना है, कंडीशनर वगैरह प्रॉपर्ली लगाना है ताकि वो टूटे ही नहीं बनाते। आज के वक्त में जो बड़े बड़े कंडीशनर हैं, ये है वो है जो आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हाई रेंज एक्सपेंसिव कंडीशनर्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही एक सिंपल बेसिक शैम्पू और एक सिंपल बेसिक कंडीशनर, अगर आपको कंडीशनर नहीं भी यूज़ करना है तो आप उसके बाद हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो जो लीव ऑन होते हैं, लाइक लगा के आपको छोड़ देना है बस। तो वैसे सीरम्स भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। ये जो आज के वक्त में नॉर्मल साबुन जो होते हैं उससे लोग लगाते हैं। सोप नहीं, सोप तो कभी यूज़ नहीं करना है। सोप कभी भी बालों के लिए यूज़ नहीं करना है, हमारे यहाँ पे एक जो डेटा है, सर्वे बताता ये है कि 85% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज भी साबुन सर पे इस्तेमाल यूज़ करते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया, स्पेशली इन मेल्स। लेकिन नो, आई वुड से अ बिग नो टू दिस कि आपको प्रॉपर्ली आपका स्कैल्प टाइप के हिसाब से शैम्पू ही यूज़ करना है। उससे बाल वीक नहीं होते। जो स्ट्रैंड्स है ना, ये तो डेड पार्ट है बालों का, तो इसको भी हमको प्रिवेंट करना है। आपने शैम्पू वर्ड इस्तेमाल किया है, आप ये सजेस्ट करेंगे कि कौन सा शैम्पू, क्योंकि बहुत सारे हैं। क्लिनिकल शैम्पूज ही बोलूँगी मैं। ओके, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से शैम्पूज दिए जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन शैम्पू है, जैसे नॉर्मली जो क्लिनिकली ब्रांड्स होते हैं, सीबामेड है या ये है माइल्डी शैम्पू है, ये सारे शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ रेगुलर नोट फॉर अ क्लिनिकल बेसिस। पर अगर आपको स्पेसिफिक आपको चाहिए कि मेरी बालों की ये प्रॉब्लम है, मेरी स्कैल्प की ये प्रॉब्लम है, मुझे डैंड्रफ है, तो फिर आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट ही करना है, तो आपको राइट शैम्पू दे देंगे। अब आखिरी बार आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए कि लोग कहाँ पे आए मिलने के लिए। हम लोग यहाँ मीरा रोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़ूडियो शोरूम के पास। आपको कंप्लीट एड्रेस लिंक में मिल जाएगा। ओके, इन केस एनी क्वेरीज या आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप यू कैन लीव इट डाउन इन द कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर नुज़हत, जिन्होंने हमें जो जानकारियाँ दी है। आज के वक्त में जो हम लोग फेक देख करके अपने आप पे अप्लाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है, और बहुत देर बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं जहां बहुत ही लेट हो चुका होता है। कई बार ऐसा बात है, ये बहुत सही बात है। हाँ। पेशेंट सब कुछ ट्राई करके फिर हमारे पास वो बहुत हम एंड में पहुंचते हैं जहां पे डॉक्टर पुश तो करते हैं, पर कई बार सक्सेस हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाथ में निराशा लगती है। पर हम यही कहेंगे लोगों को कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि आज के वक्त के अंदर में जिस तरह से हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं हम कई जगह पे फ्रॉड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो हमें मिसगाइड कर रहे हो। अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप यहाँ मीरा रोड, मीरा भाईंदर में कहीं आसपास रहते हैं तो ज़रूर एक बार इनसे मुलाकात करें। ये हेयर्स की नहीं बल्कि स्किन की भी है। मैं स्किन के सेकंड पार्ट में इसके लिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आज के वक्त में लोगों के पास वक्त नहीं है। वो चाहते हैं कि झटके में अप्लाई करें और फटके में उनका काम जो है हो जाए। दोस्तों, आप लोगों की राय डॉक्टर पे जो क्या है, जो डॉक्टर साहब हैं उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।